ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सुस्ती का मीठा रूप आलस्य। 22वां पॉइंट है। तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम भी नहीं पड़ता है कि कुछ बोझ सिर पर है। बाबा कहते हैं तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं। बच्चे, जो बच्चों ने जिम्मेवारी उठाई है विश्व परिवर्तन की, उसे ध्यान में रखें। वो जो पान का बीड़ा उठाया है उसे खाली ना रखें, नीचे ना रखें। समझ है सभी के लिए। बच्चों ने उठाया है, भल बाप ने कहा है, लेकिन उठाया बच्चों ने है ना, समझकर। तो अभी पूरा करो, तुम्हारी जिम्मेवारी है पूरा करना। यह भी कौन से बच्चे पूरा करेंगे? जो बच्चे पक्के हैं, जो बच्चे बाप को जानते हैं, वही विश्व परिवर्तन कर सकते हैं, वही विश्व सेवा कर सकते हैं। जो बच्चे बाप को जानते हैं, जो बच्चे बाप को नहीं जानते, वह विश्व सेवा नहीं कर सकते। सबसे पहले बच्चों को पता होना चाहिए कि बाप क्या है। आपको तो आपकी पहचान दे दी बाबा ने कि आप आत्मा हो, फलानी आत्मा हो, लेकिन आपने बाप की पहचान कितनी ली कि बाप क्या है? बस इसी में नहीं रहना, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा। इससे भी अलग उसके कर्तव्य है। अगर कर्तव्य है माना बाप का कोई स्वरूप है। बच्चे जरा इससे बाहर निकले और देखे बाप क्या है। कभी आपने कहा है मेरा सद्गुरु, प्यारा सद्गुरु? नहीं कहा। तो क्या वो रूप नहीं है बाबा का? समझ है बच्चों के लिए। मेरा टीचर, मीठा टीचर, प्यारा टीचर, कभी कहा है? नहीं कहा, क्योंकि समझा नहीं उस रूप को। बस मेरा बाबा करते रहे, पढ़ाई कौन करेगा? समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं बाप क्या पढ़ा रहा है। तो बाबा कहते हैं विश्व सेवा करने के लिए आप बाप को समझो। विश्व सेवा बाप का पार्ट है, 100%। वो उन्हीं से होगी जो बाप को समझेगा, क्योंकि जो बाप का पार्ट है वो बाप किसी और को बजाने नहीं देगा जब तक उसे ना लगे कि तुम कर सकते हो। कभी नहीं बजाने देगा। बाबा कहते हैं मेरा पार्ट है वो, मैं ही बजाऊंगा। हाँ, मुझे कोई बच्चा ठीक लगा तो कहूंगा हाँ तुम सेवा करो,
तुम यह विश्व सेवा करो, इस प्रकार का कार्य करो। वो करते भी उसे याद रहना चाहिए कि ये मेरा कार्य नहीं है और ये मेरा पार्ट भी नहीं है। ये कार्य भी बाप का है और पार्ट भी बाप का है। बस वो कुछ सेकंड्स के लिए बाप ने हमें बजाने के लिए दिया है कि मैं इस सेवा में बिजी हूं, तब तक तुम ये कार्य करो। बाबा कहते हैं ध्यान रहना चाहिए। आपको सेवा मिलने से ये कभी नहीं समझना कि आपकी सेवा है। सब बाप की सेवा है, सब बाप की सेवा है। बच्चे उस गलत फहमी में रहते हैं कि हम कुछ करेंगे या हम कुछ करते हैं। तुम तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकते, दुनिया के लिए क्या करोगे? और तुम्हें अभी तक सेवा देनी पड़ती है, वरना कोई ना कोई तुम्हें सेवा देता है। तुम दूसरों को क्या सेवा दोगे? दुनिया की सेवा वही कर सकता है जिसकी सेवा कोई नहीं करता और जिसको किसी की सेवा की आवश्यकता नहीं है, वही दुनिया की सेवा कर सकता है। इसलिए बच्चे इस बात को समझे कि बाप को समझना कितना इम्पोर्टेंट है। संगम में जन्म लेके अगर बाप को नहीं समझा तो क्या समझा? समझ है सभी बच्चों के लिए, बस खाया पिया सुख से सोया, आया वैसा गया, ऐसा संगम ना हो। संगम है बाप को समझने के लिए, बाप के साथ पाठ बजाने के लिए। कल कहा ना आपको कि बस जीवन में क्या एक बार ही एप्पल लेना है बाप से और तुम्हारा बाप के साथ कोई रिश्ता नहीं है क्या? समझ है बच्चों के लिए। तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है क्या कि तुम बाप से बात कर सको? या फिर तुम लायक नहीं हो बाप से बात करने के लिए? चेक करो अपने को। तुम्हारा बाप है ना, सबका बाप है ना, तो तुम्हें बनना चाहिए वैसे, बाबा कहते हैं। तो बच्चे बाप को समझे। बच्चों ने सब समझा है, सब किया है, पर बाप को नहीं समझा है। बाबा क्या कहते हैं? इस संगम पर पुरुषार्थ करके तुम अपने को संपन्न और संपूर्ण बनाओ, या फिर जिस दिन तुम मुझे संपूर्ण जान जाओगे उसी क्षण तुम संपन्न और संपूर्ण बन जाओगे। दोनों में से एक करो। या तो मेहनत करो या फिर बाप को समझो। बाप को समझने के बिगर तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तुम्हें जो लगता है कि तुम्हारी नैया बाप चलाता है, वो कैसा है तुम्हें पता है? कभी उसे जाना है? कभी उसे समझा है? या बस ऐसे ही कह दिया कि मेरी नैया बाप चलाता है? हमने पतवार उसके हाथ में दे दी, पर जिसके हाथ में दी है उसके बारे में तुम्हें क्या पता है? तुम क्या जानते हो? या बस बाबा बाबा करते घूम रहे हो पीछे? बाबा तो यही कहेंगे, बिना जाने तुम घूम रहे हो, माना तुम भटक रहे हो। बिना जाने तुम्हें पता कहाँ है कि बाप है क्या चीज? समझ है बच्चों के लिए। कोई कोई बच्चों ने तो अपनी पूरी आयु निकाली, पूरा जीवन समर्पण कर दिया, लेकिन क्या तुम्हें बाप पता है? या जीवन भर सिर्फ पुरुषार्थ ही करते रहे? समझ की बात है। या जीवन भर बस सेवा ही करते रहे? समझ की बात है।
बाप को कब जानेंगे? दुनिया तो कहती रही नीति नीति, पर तुम्हारे साथ, जिसके साथ बाप उठा बैठा, क्या वो भी नहीं जानते बाप को कि बाप कैसा है? समझ है सभी के लिए। बाप को समझना चाहिए। समझेंगे तो बाबा कहते हैं बहुत कुछ होगा। समझेंगे तो बहुत कुछ होगा, नहीं समझेंगे तो बाबा कहते हैं गड़बड़ हो जाएगी। मुख्य दो रूप हैं, ईश्वर के रूप में ईश्वर और पिता के रूप में ईश्वर। समझना चाहिए बच्चों को। बच्चों ने किसे देखा है, किसे जाना है, चेक करें। यह संगम मिला ही है बाप को समझने के लिए, बाप के साथ उठने बैठने के लिए, जानने के लिए कि वो है कैसा। आपको पता होना चाहिए, तुम्हारा बाप है ना, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वो कैसा है। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे बस मुरलियां सुन रहे हैं, योग कर रहे, कितना होता है पता नहीं। कहते कि हमने धारणाएं ये की वो की, सेवा यहाँ की वहां की, और जो मुख्य बात है अपने को समझना और बाप को समझना, जानना, वही छोड़ दी। समझ है बच्चों के लिए। जीवन भर ये सब कुछ करते रहे और बाप तुम्हें कभी समझा ही नहीं, तो तुमने किया क्या संगम पर? बच्चों को चेक करना चाहिए। बाप के बारे में बच्चों को एबीसीडी भी पता नहीं है। समझ है, इसलिए बाबा कहते हैं बाप के बारे में समझो। समझना चाहिए, और उसे समझने के लिए बाप की आज्ञाओं पर चलना चाहिए। बाप की श्रीमत पर चलेंगे वृत्ति से, सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, वृत्ति से जब बाप की श्रीमत पर चलेंगे तो बाप समझ में आएगा कि बाप है क्या। बाहरी रूप से बाबा कहते हैं मैं क्या करूं? मैं तुम्हें अंदर बाहर से पूरा जानता हूं। तुम बाहर से कितना भी नाटक करो, मैं भी नाटक करूंगा। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तुम जैसे रहोगे वैसे मैं रहूंगा। तुम ठग हो तो मैं महाठग हूं। तुम्हें लगता होगा तुम्हें बाप नहीं जानता। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इस जन्म में नहीं, तुम्हारे सारे जन्मों को जानता हूं, सारे कल्पों को जानता हूं, और सिर्फ तुम्हारी बात नहीं पूरी दुनिया को जानता हूं। बस तुम मुझे नहीं जानते। यह अंतर है, यह फर्क है। इसलिए बाबा कहते हैं बाहर से तुम दिखावा मत करना मेरे सामने, मुझे पता है तुम अंदर से कैसे हो। मैं चुप हूं, मैं बोलता नहीं, इसका मतलब मुझे कुछ पता नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहना। तुम क्या हो क्या नहीं ना,
1 सेकंड में तुम्हारी इज्जत दुनिया के सामने निकाल सकता हूं। इसलिए तुम झूठा मास्क नहीं लगाओ और मेरे सामने मत आओ। बाबा जो कहते हैं ना, किसी को भी मेरे सामने मत लाना, ये समझ है, ये गहराई है इन महावाक्यों में। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बाबा शांत है, वरना वो कुछ नहीं जानता। ऐसे बच्चे ना समझे, इस गलत फहमी में ना रहे। सब जानता है और उसे पता है कौन से समय में क्या करना है। समझ है बच्चों के लिए। इसलिए बाप को समझो, बाप के कर्तव्यों को समझो, बाप कैसा है वो समझो। जो 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाला है, वो कैसा होगा विचार करो। जो 1 सेकंड में तुम्हारे पाप भस्म करने वाला है, तुम्हें शुद्ध करने वाला है, वो कैसा होगा विचार करो। कभी विचार करो, कैसे है शिव बाबा। विचार करो, कभी विचार करेंगे तो कुछ उत्तर मिलेंगे, वरना तुम जीवन भर ऐसे ही रहोगे, तुम कभी कुछ समझ नहीं पाओगे। और बाबा का भी ऐसे ही है, जो बच्चे नहीं समझना चाहते उन्हें बिल्कुल समझने नहीं देता कि बाप कैसा है। जो समझना चाहते हैं उनकी परीक्षा लेता है, देखता है क्यों समझना चाहते हो, तब तक उन्हें भी समझने नहीं देता। लेकिन एक बार परीक्षा में पास हो गए ना, वो खुद बताता है मैं कैसा हूं। इसलिए बाप को समझना कोई आसान बात नहीं है। इसलिए तो बाबा कहते हैं, मैं जो हूं जैसा हूं यथार्थ रूप से मुझे कोई नहीं जानते। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे चेक करें, बाबा पूछ रहे हैं तुमने क्या समझ के रखा है बाप को। चेक करें, समझा क्या है, तुम्हारे मन में बुद्धि में क्या फ्रेम है बाप की, चेक करो। बाबा कहते वो मैं नहीं हूं। तुमने जो समझा है ना, वो मैं नहीं हूं। अभी तक तो तुमने मुझे ध्यान से देखा भी नहीं है। सभी बच्चे चेक करें बाप के प्रति क्या फ्रेम बनाए हैं, कि बाप कैसा है। सभी चेक करें अपने अपने मन में, अपने समय से, जब आपको समय मिले। सभी अपने से पूछे हम बाप को कितना जानते हैं। सभी अपने से पूछे, एकांत में बैठकर। चर्चा ना करें, कंफ्यूज हो जाएंगे। समझ है बच्चों के लिए। और बहुत से बच्चों ने ये बांध के रखा है, बाबा मना ऐसे ही करने वाला, बाबा मना वैसे ही करने वाला। तुम्हारे मन के बंधनों में मैं नहीं अटका हुआ हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं। तुम ज्ञान छोड़ के गए तो भी चलेगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे जो करना है वो मैं करूंगा। मैं किसी के हिसाब से चलने वाला नहीं हूं। बाबा कहते हैं मैं मेरे हिसाब से ही चलने वाला हूं। तुमने जो फ्रेम बना के रखी है ना, उसको तोड़ो, क्योंकि वो मैं नहीं हूं, मैं उससे भी अलग हूं।
समझ है बच्चों के लिए। बच्चे समझ नहीं पाते। बाबा कहते हैं ना, मुझे समझने के लिए दिल सच्ची चाहिए, वृत्ति साफ चाहिए, तो समझ पाओगे, वरना नहीं समझ सकते। वरना तुम्हारी जीवन चली जाएगी मेरा बाबा मीठा बाबा करने में, और उससे भी अलग मैं हूं। समझ है बच्चों के लिए। बच्चे कभी विचार सागर मंथन करेंगे तो पता चलेगा। अभी तक बच्चों को अपने ऊपर विचार सागर मंथन करने के लिए समय नहीं है। बाप के ऊपर कब करेंगे? इसलिए दिल को चेक करें बच्चे। कहा है ना बाबा ने कि कोटों में कोई और कोई में भी कोई मुझे समझेंगे, जानेंगे मैं जो हूं जैसा हूं। सभी नहीं जान सकते। कोटों में कोई और कोई में भी कोई शब्द इस्तेमाल किया जाता है हाथ पर गिनने वाले क्वांटिटी के लिए, कोई शब्द, और उसमें भी कोई, हाथ में सिर्फ 10 उंगलियां हैं और उसमें भी कोई। समझ की बात है बच्चों के लिए। इसलिए बच्चे समझ कर चले। तुम ये मत समझना कि तुमने पूरा ज्ञान लिया तो संपन्न बन जाओगे, संपूर्ण बन जाओगे। पूरा ज्ञान तुम कभी ले ही नहीं पाओगे। ज्ञान तो बहुत विस्तार का है, बहुत बड़ा है। कोई नहीं ले पाएगा, न कोई समझ पाएगा। तुम जितना ले सको तुम लेना, बस ध्यान रखना कि बाप को समझना है। एक अक्षर से भी तुम बाप को समझ जाओ। लेकिन बाबा कहते हैं दिल सच्ची और साफ होनी चाहिए। दिल सच्ची और साफ। तुम्हारे पास कोई भी आता है तो तुम किसी से भी बात नहीं करते सफेद वस्त्र पहन के। तुम कहते हो इनकी धारणा नहीं है, इनका ये नहीं है, उनका वो नहीं है, हम उनसे बात नहीं करेंगे, हम उनको नजदीक नहीं ले सकते। तुम्हें अगर इतनी बड़ी धारणा लगती है तो तुमने कैसे सोचा कि बाप तुम्हें नजदीक लेगा? बाप को कोई धारणा नहीं लगती है, तुमने कहां से सोचा? इसलिए कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम बाप से मिल रहे हो। बात सही है, तुम बाप से मिल रहे हो, पर बाप तुमसे नहीं मिल रहा है। समझ जाए, बाप के लिए वृत्ति साफ चाहिए। अगर तुम्हारी वृत्ति साफ है तो ही बाप तुमसे मिलेगा। तुम्हारी दिल सच्ची है तो ही बाप तुमसे मिलेगा, वरना बाबा कहते मुझे जरूरत नहीं तुम्हारी। तुम्हारे पहले भी मैं था, तुम्हारे बाद में भी मैं रहूंगा। तुम ये मत समझना तुम्हारी जरूरत है। कितने सिकंदर आए हैं और कितने गए हैं। तुम ही एक इस धरती के सिकंदर नहीं हो कि जो तुम्हारे बिना कार्य नहीं होगा।
समझ की बात है बच्चों के लिए। पूछिए किसी भी बच्चे से, किसी अभी के बच्चे से लेकर ब्रह्मा बाबा तक, कार्य किसने किया? उत्तर बताइए, क्या मिलता है? पता चलेगा। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे किसी की जरूरत नहीं होती। बहुत सारी बातें हैं, बच्चे बाप को समझें, बाप के ऊपर चिंतन करेंगे तो बाप को समझ पाएंगे, वरना बाप कभी समझ में नहीं आएगा। तुम ज्ञान योग धारणा सेवा में मास्टरी करोगे, पीएचडी करोगे और बाप कभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा। बाप को समझने के लिए बाप पर चिंतन करना पड़ता है कि बाप कैसा है। कभी तुमने अभ्यास किया है आदि से लेकर कितने तनों में बाप आया है, तो बाप कैसा हो सकता है? समझ की बात है। तुम बस एक ही बात को पकड़ के बैठे हो, तुम्हें उसकी गहराई भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं मेरी मर्जी, जब चाहे मैं बात बदल दूंगा। मेरी मर्जी थी, मैंने अंगुष्ठा कहा तुम्हें कि आत्मा अंगुष्ठे समान है, फिर कहा बिंदी है, फिर कहा सितारा है। मैं ही मेरे महावाक्यों को बदल रहा हूं, इसलिए तुम कुछ पकड़ के मत बैठो, तुम बस समय अनुसार चलते रहो। अभी बाबा कहते मैं क्या कह रहा हूं, उस समय अनुसार तुम चलो, पुरानी बातों को पकड़ के मत बैठो। जमाना बदल चुका है, मैं भी बदल चुका हूं। समझ है बच्चों के लिए। राज्य तो सभी को मिलेगा, जय जयकार सभी की होगी, लेकिन बाप सभी को नहीं मिलेगा, न सभी को समझ में आएगा। मिलेगा तो भी समझ में नहीं आएगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति के जितना बाप मिलना सेकंड का, ये कोई मिलना है क्या? बाप मिलना मना, बाबा ने क्या कहा है आपको? तुम्ही संग बैठो, तुम्ही संग खाओ। ये अगर तुमने भोगा तो तुम्हें बाप मिला, वरना तुम्हें नहीं मिला। तुमने बस उसे मुक्ति, जीवन मुक्ति के जितना पाया। समझ है बच्चों के लिए। इसलिए बाप को समझो, समझेंगे तो चलेंगे। सभी जानते हैं बाप के रूप में वो प्यार भी करता है, लेकिन महाकाल के रूप में क्या कहा है? तुम्हारा मन ना भी हो फिर भी तुम्हें मार के, तुम्हारे शरीर को जला के मैं तुम्हें लेके जाऊंगा। है ना? समझना महाकाल के रूप में वो कैसा है बाप। समझ की बात है बच्चों के लिए। बच्चे समझते नहीं ना, बस एक बाप की आइडेंटिटी पकड़ के रखी है, उससे परे भी बाप है। टीचर के रूप में भी स्ट्रिक्ट है, सदगुरु के रूप में भी और भी है, महाकाल के रूप में तो छोड़ ही दो। समझ है बच्चों के लिए। इसलिए बाप की पढ़ाई पढ़ो, बाप पर चिंतन करो कि बाप कैसा है। चिंतन करेंगे तो पता चलेगा। एक इमेज को पकड़ के मत बैठो,
एक आइडेंटिटी को पकड़ के मत बैठो, तुम उसी में फंसोगे और तुम्हें कभी बाप समझ में नहीं आएगा। सतयुग में कौन जाएंगे? जो बाप के सभी रूपों को समझेंगे, उसका अनुभव करेंगे, वही जाएंगे। समझ है बच्चों के लिए, इसलिए बाप पर चिंतन करो। तो बाबा क्या कहते हैं? तो यह जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। बच्चों की जिम्मेवारी क्या है? बाप पर चिंतन करना। तो बच्चे कभी कभी जानबूझकर छोड़ देते हैं चिंतन करना, और आपका संकल्प उठा, माया भी छुड़वा देती है। जैसे आपका संकल्प वैसे माया चलती है। समझ है बच्चों के लिए? बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस श्रीमत का चिंतन करना, उस पर विचार सागर मंथन करना, ये बच्चों की जिम्मेवारी है। पर बच्चे करते नहीं, इसलिए बच्चों को कुछ समझ में नहीं आता। तुम्हें कोई कितना भी चिंतन करके दे, वो तुम्हारी बुद्धि में नहीं जाएगा, तुम्हारा चिंतन ही तुम्हारी बुद्धि में रहेगा। बाबा कितना भी तुम्हें ज्ञान सुनाए, तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा जब तक तुम चिंतन नहीं करते खुद से। बात एक ही होगी, लेकिन हर किसी के चिंतन से अलग अलग बातें निकलेंगी। तुम्हारे चिंतन से जो निकलेगा वही तुम्हारे काम का है। इसलिए किसी और के चिंतन को तुम सुनो नहीं, चर्चा करो नहीं। तुम खुद से ही चर्चा करो, खुद ही चिंतन करो। तुम्हें कितना भी रेडीमेड दिया ना, फिर भी वो तुम्हारे काम का नहीं है, क्योंकि तुम्हें ही तुम्हारा भोजन बना के खाना है। वही तुम्हें हेल्थ देगा। भोजन माना क्या? ज्ञान की बात है, स्थूल भोजन की बात नहीं है। समझ है बच्चों के लिए? जैसे तुम पर अन्न स्वीकार नहीं करते ना स्थूल रूप से किसी और के हाथ का, तो पर चिंतन कैसे स्वीकार कर सकते हो? भला अच्छा भी हो, पर ही तो है, तुम्हारी बुद्धि को भटका देगा वो। पर अन्न की तो परहेज सबने की है, लेकिन पर चिंतन की तो किसी ने नहीं की। कोई रेडीमेड ज्ञान के पॉइंट्स निकाले और तुम्हें दे, तुम्हारा काम हो गया। तुम्हें लगता है हाँ बहुत अच्छा ज्ञान मिला, कुछ भी बुद्धि में नहीं रहेगा, धारणा में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि किसी और की वो क्रिएशन है। तुम मास्टर क्रिएटर हो, तुम्हारी क्रिएशन ही तुम्हारे काम आएगी, किसी और की क्रिएशन तुम्हारे काम नहीं आएगी। इसलिए तुम्हें अपना चिंतन करना है, और तुम अपना चिंतन किसी और को बता भी दो, कोई गारंटी नहीं कि वो उसके काम आएगा। इसलिए तुम इन बातों को छोड़ो और जो श्रीमत मिलती है उसका तुम चिंतन करो कि बाबा ने आज क्या श्रीमत दी। तुम चिंतन करो, चिंतन करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि बाबा क्या कह रहा है। जो बच्चे श्रीमत का चिंतन करते हैं उन्हीं के धारणा में श्रीमत आ जाती है, वरना श्रीमत को धारण नहीं कर सकते। कोई कितना भी आपको समझाए, आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप अपनी समझ से नहीं समझते। किसी और के कहने से अगर आपको समझ में आता तो बाबा कहते मुझे इतने साल ज्ञान नहीं देना पड़ता, मैंने सब समझाया है,
हर चीज समझाई है, तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि तुमने चिंतन नहीं किया है। तुम चिंतन करो। सारी अव्यक्त वाणियों में मैंने सब कुछ बोल दिया है, सब बोला है, कुछ नहीं रखा। क्या होना है, कैसे होना है, कब होना है, सब कहा हुआ है तुम्हें, पर तुम पढ़ते नहीं हो, तुम चिंतन करते नहीं हो। पढ़ते हो तो ऊपर ऊपर से पढ़ते हो, चिंतन के हिसाब से तुम पढ़ते नहीं हो। समझ की बात है बच्चों के लिए, समझ कर चले, चिंतन करते चले। दुनिया का सबसे बड़ा टॉपिक है चिंतन के लिए बाबा। कभी आपने विचार किया है कि बाबा ने ऐसे क्यों कहा है कि विश्व के, दुनिया के सारे खजानों की चाबी है बाबा? यह शब्द कभी विचार किया इस शब्द के ऊपर कि इस शब्द में ऐसा क्या राज है कि बाबा कहता है कि दुनिया के सारे खजानों की यह चाबी है? नहीं, जरूरत ही नहीं है, बस बाबा ने ऐसे ही बोला होगा। बाबा तो बोलता रहता है। समझ है बच्चों के लिए। मुक्ति जीवन मुक्ति की चाबी है बाबा, पर बच्चे कभी समझेंगे नहीं किस प्रकार से, क्योंकि चिंतन कभी किया नहीं। इसलिए बच्चों की जिम्मेवारी है चिंतन करो, बाप पर चिंतन करो। अभी दुनिया की चिंता बहुत की, अभी बाप पर चिंतन करो। अंदर चलता रहे, मन चलता रहे, बुद्धि चलती रहे, संस्कार चलते रहे, सारी गुण शक्तियां चिंतन करती रहे बाप के ऊपर। समझ है बच्चों के लिए, समझ कर चले। एक बार बाप के चिंतन से आपको कुछ प्राप्त हो गया तो वो अविनाशी होगा, और अगर तुम्हारा चिंतन सफल रहा और तुम भाग्यशाली रहे, और उस भाग्य ने अगर तुम्हें बाप को ही प्राप्त करा दिया, तो उससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं है। फिर तुम पद्मापदम भाग्यशाली हो। पर तुम्हें बाप को प्राप्त करना चाहिए। बाप के साथ बैठकर बाप को नहीं प्राप्त कर सकते। बाप के साथ उठना बैठना खाना पीना, इससे बाप नहीं मिलता। बाप रोज सामने मुरली सुनाए फिर भी बाप नहीं मिलता। बाप सिर्फ चिंतन से मिलता है। बाप को पाने के लिए समझ चाहिए। समझ होगी तो बाप को पाएंगे, वरना नहीं पा सकते। वरना तुम्हारे आसपास भी रहेगा, तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा, ज्ञान देगा, मौज कराएगा, लेकिन कभी समझ में नहीं आएगा कि बाप क्या चीज है। इसलिए बाप को समझो। ये बात भी बाबा ने अंत के भी अंत के अंत में कही है। अभी भी समझना हो तो समझो, बाकी बाबा कहते हैं ड्रामा, मर्जी आप बच्चों की। नहीं समझेंगे तो मेरा कुछ घटेगा नहीं, मेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं। समझेंगे तो मेरा कुछ बढ़ेगा नहीं, मेरा कुछ सुधरेगा नहीं। जो मिलेगा तुम्हें मिलेगा, जो जाएगा तुम्हारा जाएगा। इसलिए तुम्हें जो ठीक लगे वो तुम करो। अपने को पद्मापदम भाग्यशाली बनाओ। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों को बाप की पदम गुणा, याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। सदा खुश रहना, मौज में रहना और बाप की याद में और चिंतन में रहना। अभी चिंतन भी करना याद के साथ, सदा उसी नशे में रहना। बच्चों के पास नशा नहीं है ना कि कौन मिला है, क्या पाया है, आएगा कहां से।
मिला है ये अनुभव हो तो नशा आएगा, पाया है ये अनुभव हो तो नशा आएगा। बस ये कहने की बातें हैं कि बाबा मिला है, पता नहीं कहाँ मिला है। चेहरे से तो नहीं दिखता आपके कि बाबा मिला है, या आपने पाना था सो पा लिया। इसलिए चेक करो अपने को वहम में मत रखो कि मुझे सब मिला है, गलत फहमी में मत रखो। चेकिंग करते रहो मिला है या नहीं मिला है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।